नमस्कार। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृत संस्कृत्योः अनुरागिणां, संस्कृत कर्मिणां, संस्कृत विदुषां, संस्कृत छात्राणां, कला प्रेमिणां च। श्रेष्ठ कला संगम अपनी ओर से कला, योग, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य, इन विधाओं में इस विशेष समय पर, जबकि राष्ट्रीय अनिवार्य अनुष्ठान चल रहा है, तब इसका फेसबुक लाइव आयोजन करके एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज प्राचीन भारत का कलात्मक वैभव या भारत का कलात्मक वैभव में भरतनाट्य शास्त्र और अन्य कलाओं के बारे में ये छठा व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हम लोग नाट्य शास्त्र का जो व्यापक स्वरूप है और परंपराओं से कैसे चलाया और कैसे इसका प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सब जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं बीच में, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मंगलाचरण का आरंभ करता हूँ। मंगलाचरण के ये मंत्र ओम भद्रम करणे भी आप जानते ही हैं, ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। ऋग्वेद में प्रथम मंडल, सूक्त 89 और मंत्र संख्या 8। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इस मंत्र का वैसे बहुत सरल अर्थ है। हम परमात्मा से या दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि हे दिव्य शक्तियों, देववृंद, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य है। यजत्राः, ऐसे हे देवो, अपनी आंखों से मंगलमय घटित होते हम देखें। निरोग इंद्रियां एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए, तुष्टुवांसः, स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा अपने हित के लिए या देवताओं के देवहितम, यदायु 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु नियत कर रखी है, उसे प्राप्त करे। व्यशेम, प्राप्नुमः, तात्पर्य है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बनी रहें और हम 100 या उससे अधिक वर्षों तक की लंबी आयु पाएं। ओम शांति शांति शांति। त्रिविधता के लिए या त्रिसत्य जैसे कहते हैं कि 3 बार हम ओम शांति 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 इस तरह से पाठ करते हैं। प्रकृतम अनुसरामः,
नाट्यशास्त्र के 25वें अध्याय का 121वां श्लोक है। सुनिए। वेदाध्यात्मोपपन्नम तु शब्दच्छन्दः समन्वितम्। वेदाध्यात्मोपपन्नम तु शब्दच्छन्दः समन्वितम्। लोकसिद्धं भवेत्सिद्धं नाट्यं लोकात्मकं तथा। नाट्यं लोकात्मकं तथा। नाट्यशास्त्र लोक को कैसे प्रमाण, अन्यम लोकादपि, ऐसे जैसे कहते हैं कि जब भरत मुनि या भरत मुनि की परंपरा में कहा कि ये नाट्यशास्त्र के सिद्धांत और ये वैशिष्ट्य है, इसका कला प्रावीण्य है, लेकिन बाकी कुछ और करना है, कोई विधि है, तो लोक में भी जो प्रचलित है वो विधि भी अनुसर्तव्य है, उसका भी अनुकरण करना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ होगा, नाटक चाहे वेद या अध्यात्म से उत्पन्न हो, वह कितने ही सुंदर शब्दों और छंदों में रचा गया हो, वह तभी सफल माना जाता है जब लोक उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि नाटक लोक परक होता है। इसीलिए लोकनाट्य या लोकगीत या लोक नृत्य, क्योंकि वो अधिकाधिक लोगों तक पहुंचता है। शिष्ट समाज, शिक्षित समाज प्रत्येक काल में एक वर्गीकृत, एक अल्पसंख्यक होता है, और जो सभी तक पहुंचे, जो अधिक से अधिक लोग हैं, मनुष्य के अलावा भी अन्य प्राणियों को भी इसमें एक व्याप्ति में उनको परिगणित किया जाता है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्रम विश्व के साहित्य की एक प्राचीनतम संपदा है। इसके 37 अध्याय हैं, इसमें हम जान चुके हैं। इस ग्रंथ में लगभग 6000 श्लोक हैं। एक दृष्टि से यह कला और साहित्य का विश्वकोश है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार का नाम भरत मुनि है, हम सब जानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यही समझते हैं कि प्राचीन काल में भरत मुनि नामक किसी व्यक्ति ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, और इसकी कथा है आरंभ के 5 अध्यायों में, वो भी हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन तथ्य क्या है, क्योंकि इस पर जिन व्याख्याकारों ने, आचार्यों ने, मनीषियों ने इसका अध्ययन किया है, और उसमें मैं जिनका आधार लेके आपके सामने अपनी बात कह रहा हूं, डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र जी, और बाकी नाट्यकारों के बारे में, भाष्यकारों की बात आपके सामने रख रहा हूं। सत्य क्या है, जब इसका अनुसंधान किया गया तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि कोई एक व्यक्ति नहीं, ऐसा मानते हैं। नाट्य शास्त्र को न जाने कितने भरतों ने, माने भरत मुनि की परंपरा में, उनके अनुयायियों में, उनके पुत्रों में जो भी है, सब भरत कहे जाते हैं। और भरती व बिभरती थी भरत, जो भरण करे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की हम बात लें तो भरत की व्याख्या में जो भरण पोषण करे, भावनात्मक रूप से, भक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा लोगों का पालन करे, प्रेम के द्वारा, तो वो भरत नामकरण हुआ है, हम जानते हैं। तो भरत जो परंपरा है, एक तो स्वयं मुनि और उनके अनुयायी और पुत्र और शिष्य, वो सब भरत कहे जाते हैं। और नाट्य शास्त्र को इन भरतों ने कितने समय में लिखा, ये अनुसंधान का विषय है। वस्तुतः नाट्य शास्त्र न तो किसी एक युग में लिखा गया और न उसे किसी एक भरत मुनि ने लिखा, ऐसा विद्वत लोग मानते हैं। नाट्य के संदर्भ में भरत शब्द यहां जातिवाचक है। एक जाति है जिसका नाम भरत, जाति के लोग। नाट्य कोविद भरतों की, जो नाट्य में जिनका वैशिष्ट है, परंपरा अगर हम इतिहास को देखें तो ईस्वी सन माने ईसा के जन्म से कई हजार वर्ष पूर्व भारत के विकसित ही नहीं, लोकप्रिय भरतों की ये परंपरा हो चुकी थी।
भरत लोग नाट्य विद्या के विशेषज्ञों के रूप में लोक में प्रसिद्धि पा चुके थे। वे लोग गायन, वादन, नर्तन तथा अभिनय में पारंगत होते थे। प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वंश परंपरा के अनुसार रंग कर्म की समस्त विद्याओं का सर्वांगीण प्रशिक्षण दिया जाता था। यह प्रशिक्षण श्रुति और कंठ परंपरा पर आधारित होता था। जैसे हमारी श्रुति परंपरा है, वेद परंपरा, वेद के मंत्र गुरु या पिता शिष्य या पुत्र को देते हैं, फिर वो अपने शिष्य या पुत्र को देते, तो श्रुति परंपरा है। तो नाट्य शास्त्र की आरंभिक परंपरा श्रुति परंपरा थी, कंठ परंपरा थी। और गायन, वादन, और अभी भी दक्षिण भारत में या हमारे भारत के कई राज्यों में ये श्रुति परंपरा है, जीवित है। तो इसीलिए गायन, वादन, नर्तन तथा अभिनय, इनका संबंध प्रयोग पक्ष से जुड़ा हुआ है। परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में परफॉर्म करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसीलिए गायन सिद्धांत के रूप में सीखा जाए, लेकिन इसको गा के किया जाए। वादन बजाया जाए, सिद्धांत सीखने के बाद उसको बजाना, परफॉर्म करना। नर्तन नृत्य, उसको भी परफॉर्म करेंगे तभी पता चलेगा, केवल अध्ययन करने से नहीं। और अभिनय, एक्टिंग, तो इसका संबंध प्रयोग पक्ष से, इसीलिए प्रयोग, बार बार शब्द का प्रयोग शब्द नाट्य के बारे में होता है। अतः इस क्षेत्र में श्रुति ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षण लेने वालों को व्यावहारिक शिक्षा लेनी पड़ती थी। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि इस विद्या का मूल संबंध प्रयोग से था। अतः शास्त्रगत नियम और निर्देश कंठ कर लेने के बाद इस विद्या के गुणी लोगों का, सुधीर जनों का मुख्य संबंध प्रयोगशीलता से जुड़ जाता था। नाट्यशास्त्र के नियम जीवन में एक बार याद कर लेने के बाद शास्त्र का काम उनके लिए पूर्ण हो गया, ऐसा समझा जाता था। बाद के जीवन में सीखी हुई विद्या से ही काम चलता था। इसीलिए न उन्हें ग्रंथ रचना की अपेक्षा थी, न उनके संग्रह की, कि इसको संग्रहित किया जाए कहीं एक जगह, क्योंकि श्रुति परंपरा से ये विद्या मिलती थी। उनका ग्रंथ उनके कंठ में विद्यमान रहता था। कंठस्थिता विद्या जैसे कहते हैं, उस प्रकार से नाट्य शास्त्र में अनेक ऐसे उदाहरण को मिलते हैं जिनसे भरतों की प्राचीन परंपरा का हमको पता चलता है, और अनुसंधाताओं ने इस बात का निर्देश किया है। अब जैसे हम 12वें अध्याय को लें तो उसमें पात्रों द्वारा मंच पर चलने की विभिन्न प्रकार की गतियों का निर्देश दिया गया है। द्रुत, मध्य तथा विलंबित लय में किस पात्र को किस प्रकार मंच पर प्रवेश करना चाहिए, इसके संबंध में शास्त्रकार ने विस्तार से नियम बताए हैं। शास्त्रकार ने देवता, मनुष्य तथा दानवों की मंच पर चलने की रीतियां बताई है। उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के पात्रों के मंच पर चलने के निर्देश दिए हैं। शोक से दुखी, हर्ष से उछलता हुआ, आवेग तथा संभ्रम से परेशान अभिनेता व्यक्ति, उसकी चाल कैसी होती है, वृद्ध व्यक्ति को मंच पर कैसे चलना चाहिए, और गर्मी से तपते अथवा वर्षा में भीगे हुए आदमी की चाल का अंतर कैसा होता है, चलने की विधियां बताते हुए श्लोक संख्या 20 में यह कहा गया है कि पात्रों को अपने पांवों का संचालन किस प्रकार करना चाहिए, या इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार प्राचीन काल से भरत लोग मंच पर पद संचार करते रहे हैं। इस श्लोक में निर्देश दिया गया है। या फिर यह कहे कि शास्त्रकार निर्देश देते हैं कि भरत लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गतियों के अनुसार पांव चलाने की विधि अनुकरणीय है, ऐसा हमको इमिटेट करना चाहिए। नाट्यशास्त्र के 13वें अध्याय में प्रवृत्ति और वृत्तियों की चर्चा की गई है, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें वाचिक अभिनय से संबंधित वाचन शैली को शास्त्रकार वृत्ति कहता है। जो बोला जाए या संवाद कथन की बात, उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति शब्द के कई अर्थ हैं, जीविका को भी वृत्ति कहते हैं। इस प्रसंग में श्लोक संख्या 66 श्लोक संख्या है, उसमें कहा कि प्रयोग स्वेच्छा से न करके उसमें भरतों की शैली का अनुसरण करना चाहिए।
अनुसरण अनुकरण दोनों, क्योंकि पूर्व काल में भरतों द्वारा ही प्रयोग में कुतप और नाट्य प्रारंभ किए गए थे। इस शास्त्र के 20वें अध्याय में भारतीय वृत्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बोलने की शैली जो वाक प्रधान है, जिसका प्रयोग प्रायः पुरुष करते हैं, स्त्रियों को इसका प्रयोग वर्जित था एक परंपरा में, और जो मूलतः संस्कृत पाठ्य युक्त है। पुरुष संस्कृत शौरसेनी अपभ्रंश, संस्कृत में अपभ्रंश के विभिन्न में बोलते हैं, उसको भारतीय वृत्ति कहा गया है, क्योंकि इसका प्रयोग स्वनामधारी भरत लोग किया करते थे। इस प्रकार शास्त्र के 27वें अध्याय की श्लोक संख्या 70 में कहा गया है कि कभी कभी प्रयोग के शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए स्पर्धा छिड़ जाया करती थी। ऐसी स्पर्धा के समय प्राश्निक की नियुक्ति की जाती थी और वह अंतिम निर्णय देता था कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या शास्त्रीय नियमों के अनुकूल है। नाट्यशास्त्र के 35वें अध्याय में भूमिका कल्पन के अंतर्गत रंगकर्मियों के नाम, उनके काम और विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसी तालिका में भरतों की गणना भी एक रंगकर्मी के रूप में की गई है। भरत माने रंगकर्मी, रंगकर्मी माने भरत। भरत के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति समस्त प्रकार के वाद्य बजाना जानता हो, हर प्रकार की भूमिकाएं करने में प्रवीण हो और नाट्य की समस्त विधियों का ज्ञाता हो, उसे भरत कहा जाता है। इस प्रकार से भरत मुनि तो मूल में है ही है, लेकिन उनकी परंपरा में सभी भरत नाम से ही जाने जाते हैं। और ये परंपरा कितनी व्यापक थी और किस प्रकार से हर समय पूरे भारत में, एशिया खंड में और विश्व में इसका प्रभाव रहा, इसका हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में अनेक स्थलों पर ऐसे छंदों को प्रस्तुत किया गया है जिन्हें शास्त्रकार वंश परंपरा से प्राप्त बताते हैं। श्लोकों में समझ, ये हमको वंश परंपरा से मिला है ऐसा। इससे स्पष्ट है कि भरतों की परंपरा बहुत प्राचीन थी। इस बात के सैकड़ों प्रमाण है कि नट सूत्रों की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी। नट सूत्रों को वैदिक चरणों जैसी पवित्रता प्राप्त थी। नट सूत्र शैलालक ऋग्वेद का चरण स्वीकार कर लिया गया था। आपस्तंभ और प्रौत सूत्र में शैलालक ब्राह्मण का उल्लेख है। कात्यायन ने इस चरण के अध्येता छात्रों को शैलाली कहा है वार्तिकों में, व्याकरण के वार्तिकों में। काशिकाकार ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि शिलालीन और कृशाश्व द्वारा चरणों का जो विकास हुआ उसे प्राचीन काल से आमनाय की पवित्रता प्राप्त थी। आमनाय एक परंपरा विशेष, संप्रदाय विशेष, विचारधारा विशेष को हम आमनाय कहते हैं। आमनाय का अर्थ उस काल में पवित्र संप्रदाय था। इसलिए भरत अपनी परंपरा से संबंधित व्यक्ति उनके द्वारा लिखित सामग्री को वंश परंपरा की संज्ञा देता है। नाट्यशास्त्र के 37वें यानी अंतिम अध्याय का श्लोक, जिसमें यह कहा गया है कि मुझसे बचा हुआ शास्त्र मेरे वंशज कोहल, वत्स, शांडिल्य तथा धूर्तित भविष्य में कहेंगे। भरतानाम च वंशोयम, इन नामों का उल्लेख दामोदर गुप्त ने कुट्टिनी मतम में भी किया है। साथ ही हेमचंद्र के काव्यानुशासन में भी इन नामों की चर्चा हुई है। इसी प्रकार से शास्त्र के प्रथम अध्याय में भरत मुनि अपने 100 पुत्रों के नाम गिनाते हैं। यथार्थ में वे 100 पुत्र न होकर उसके शिष्य हैं, जिन्हें भरत परंपरा का वंशज मानना चाहिए। इसी प्रकार वे अपने पूर्व आचार्यों के नाम भी विभिन्न प्रसंगों में गिनाते हैं। नाट्य शास्त्र के आधार पर बाद में सैकड़ों शताब्दियों तक
अनेक ग्रंथों की रचना होती रही। आचार्य धनंजय का दशरूपक हो अथवा रामचंद्र गुणचंद्र का नाट्य दर्पण, सभी आचार्यों ने भरतों की परंपरा का उल्लेख किया है। संस्कृत के नाट्य साहित्य से संबंधित अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें भरत शब्द का प्रयोग बहुवचन में देखने को मिलता है, जैसे भरतादि, भरतजन, भरतों के द्वारा, भरत वर्ग आदि। नाट्य शास्त्र में उपलब्ध इन प्रमाणों को अंतः साक्ष्य की श्रेणी में रखा जाएगा। अनुसंधान की दृष्टि में नाट्य शास्त्र के अलावा अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि भरतों की परंपरा बहुत प्राचीन थी और भरत लोग रंग कर्म के विशेषज्ञ थे। ऐतरेय ब्राह्मण के दूसरे अध्याय का 25वां मंत्र, जिसमें लिखा है कि भरत लोग सात्विक वृत्ति का प्रयोग करते थे और तूर्य विषयक संग्रहों का आधार ग्रहण करते थे। उस काल में संग्रह वस्तुतः शास्त्र, संग्रह माने शास्त्र, शास्त्र को कहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण की रचना से पूर्व ही भरतों की विद्या के ग्रंथ रचे जा चुके थे, जिनके आधार पर वे लोग गायन वादन का कार्य करते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 अध्याय का 162वां संदर्भ श्लोक, जिसमें इसमें भी जीव और आत्मा का विवेचन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार भरत लोग नाना प्रकार के रूप बदलकर भिन्न पात्रों का अभिनय करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक जीव से निकलकर अन्य जीव का रूप धारण कर लेता है या एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन आत्म तत्व तो एक ही है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो वो आत्म तत्व जब जीव रूप में, आत्म तत्व समुद्र सागर और जीव बूंद एक बिंदु, तो वो जब जीव रूप में खेलता है विभिन्न शरीरों में, तो भरत लोग उसी प्रकार की भूमिकाएं करते हैं, ऐसा याज्ञवल्क स्मृति में संदर्भ मिलता है। शारदा तनय कृत भाव प्रकाश ग्रंथ सुप्रसिद्ध है। उसके 6वें अध्याय का 71वां जो श्लोक है, उसमें भरत के पहले वृद्ध भरत थे ऐसा संदर्भ मिलता है। उन्होंने 12,000 श्लोकों का नाट्य वेदांगम ऐसा ग्रंथ लिखा था। भरत मुनि ने 6,000 श्लोकों में उसे संक्षिप्त कर नाट्य शास्त्र नाम दिया। आज जब हम नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि को ही बहुत प्राचीन मानते हैं, तब वृद्ध भरत पता नहीं कितने और प्राचीन होंगे, कितने पहले उनका अस्तित्व होगा। इस बात से यह अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि भरतों की परंपरा प्राचीन ही नहीं, अत्यंत बहुत प्राचीन थी। इस विषय में हमको ये भी समझ लेना आवश्यक है कि भरत लोगों को प्राचीन काल में अंत्यज वर्ग में, शूद्र वर्ग में माना जाता था। अमर कोश देखें या मेदिनी कोश, वाचस्पत्यम या शब्दकल्पद्रुम, ये सब संस्कृत के शब्दकोश है, डिक्शनरीज हैं। भरत के पर्यायवाची शब्दों में नट, जायाजीवा, धात्रिपुत्र इत्यादि पर्यायवाची नाम गिनाए गए हैं। यह उस समय की बात है जब भारतीय सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का कठोरता से पालन किया जाता था। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गीता का ये संदर्भ, इसमें बांटा हुआ था। ये मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति में नटों की उत्पत्ति के संबंध में लिखा है कि क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान को नट कहा जाता है। 2 वर्णों के संयोग से उत्पन्न होने के कारण मनु ने नटों की गिनती अंत्यज वर्ग में, शूद्र वर्ग में की है। भरत उस समय शूद्र वर्ग के लोग थे, ऐसा कुछ व्याख्याकार मानते हैं अनुसंधान के आधार पर। अब हम देखते हैं नाट्य शास्त्र या भरत शास्त्र जिसको हम कहते हैं, इसकी परंपरा और इसका प्रभाव कैसे व्यापक रूप से या समग्रता के साथ प्रचलित हुआ, संक्षेप में देखते हैं।
नाट्य शास्त्र नाटक का नाम से ही पता चलता है। यह भ्रम लोगों को कि नाटक के बारे में है, नाट्य शब्द के कारण होता है कि केवल नाटक के बारे में है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि नाट्य शास्त्र में नाट्य शब्द का अर्थ नाटक नहीं है। सच नट, नाट्य तथा नाटक शब्दों में ध्वनि की इतनी अधिक समानता है कि लोग नाट्य शब्द का अर्थ नाटक समझते हैं। नट, नाट्य और नाटक तीनों ही शब्द संस्कृत भाषा के हैं। इनमें नट शब्द सबसे अधिक प्राचीन है। पाणिनि का परिचय नट शब्द से है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में नट सूत्र की चर्चा की है। पाराशर्य यह अष्टाध्यायी का सूत्र है। शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोः। इस सूत्र में पाणिनि ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके समय में नटों के सूत्र प्रचलित थे। महर्षि पाणिनि का काल ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म पाणिनि के बाद शुरू हुए। पाणिनि ने यह भी स्वीकार किया कि नटों के सूत्र उनके काल में बहुत प्रचलित थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सूत्र उससे पहले भी बन चुके थे। अब यह देखना आवश्यक है कि पाणिनि से पहले नट शब्द का अर्थ या स्वरूप क्या था। पाणिनि से पहले देश में जो भाषा प्रचलित थी उसे आर्ष प्राकृत के नाम से जाना जाता है। प्राकृत के कई भेद हैं, उसमें पाणिनि ने आर्ष प्राकृत को ही सुसंस्कृत करके इसे संस्कृत का रूप दिया। आर्ष प्राकृत भाषा में नट के लिए अणट्ट, न की जगह अण है, अणट्ट शब्द का प्रयोग किया है या किया जाता था। अणट्ट का अर्थ आर्ष प्राकृत में नाचने वाला, नर्तक ये होता है। इसे संस्कृत में नर्तक कहा जाता है। अणट्ट, नट। श्री हरिगोविंद सेठी और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने आर्ष प्राकृत के अणट्ट शब्द का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अणच्चन्ति अणच्चन्ति नटाः अणट्टाः अणच्चन्ति अणट्टाः पभणन्ति विप्पा, अर्थात नट नाचते हैं और विप्र पढ़ते हैं। मैं एक बार और बोलता हूं, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करता हूं। नच्चन्ति नट्टा पभणन्ति विप्पा, नट नाचते हैं, विप्र पढ़ते हैं। संस्कृत में इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए यह लिखा गया है कि नट धातु में अण प्रत्यय लगाकर उसकी रचना हुई है, जिसका अर्थ है नर्तक। इसी शब्द से नटनम शब्द बना है, जिसका अर्थ है नर्तन या नाचना। संस्कृत भाषा के सभी कोशों में स्पष्ट किया गया है कि नट से नाट्यम शब्द की रचना होती है। नाट्यम का अर्थ नृत्य करना है। और अभी 2 दिन पहले हमने सुश्री पूर्वा धनश्री का विलासनी नाट्य प्रयोग देखा फेसबुक लाइव पे श्रेष्ठ कला संगम के द्वारा। तो यही सूक्ष्म भेद है जिसको समझना बहुत जरूरी है। नट एक प्राचीन जाति, इसके बारे में थोड़ी चर्चा अगर करते हैं तो यह हो सकता है कि प्राचीन भारत में नट नामक एक प्राचीन जाति थी। जैसे भरत वैसे नट। ये लोग ढोल बजाकर अपने शरीर के कौतुकों से जनता का मनोरंजन किया करते थे। अभी भी उसका अवशेष मिलता है। ये घूमने वाली यायावर जाति थी। लय और ताल का इनको स्वाभाविक ज्ञान था और अंग विक्षेप अर्थात शरीर के किसी भी भाग को किसी भी दिशा में, और आजकल भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार से वो प्रदर्शन करके हमको कौतुक दिखाते हैं। शरीर के अंगों को घुमाने चलाने का इनको अभ्यास होता है। वे भी शरीर को लय के साथ संचालित करने में इन्हें महारत हासिल थी। हम देखते हैं सड़क के किनारे पर रेड लाइट जब होती है तो या हमारे जब व्हीकल रुकते हैं तो छोटे बच्चे एक बजा रहा होता है ढोलक या जो भी वाद्य है और दूसरा बालक करतब दिखाता है। तो ये नट जाति के लोग हैं। बहुत से विद्वानों ने नाट्य शास्त्र में वर्णित नट शब्द का अर्थ अभिनेता से भी किया है। अभिनेता को भी नट कहते हैं। इस संबंध में यह बात समझ लेनी चाहिए कि नटों का वर्ग पहले अलग था। वाल्मीकि कृत रामायण में चाणक्य के अर्थशास्त्र में नट, नर्तक,
गंधर्व शब्दों का अनेक बार प्रयोग हुआ है। नट शब्द का, नर्तक शब्द का, गंधर्व शब्द का। इसका अर्थ स्पष्ट है कि तब तक समाज में नट और नर्तक दोनों वर्गों की पृथक पृथक पहचान थी। यह भी सत्य है कि नटों का वर्ग धीरे धीरे नाट्य प्रदर्शन से जुड़ता गया। पतंजलि के महाभाष्य में एक चर्चा आती है कि मूल प्रदर्शन से पूर्व नटिनी दर्शकों के बीच से होकर मंच पर जाती थी। दर्शकों में से लोग उससे पूछते थे, कस्य यूयम, कस्य यूयम, अर्थात नटिनी तू किसकी है, तू किसकी है। और वह उत्तर में सभी को सिर झुका कर क्या कहा करती थी, तव तवेति, तव तवेति, तव तवेति, महाराज मैं आपकी ही हूं, आपकी ही हूं। इस प्रकार से वह मंच पर दिखाती थी। चिदंबरम में एक दीवार पर इस दृश्य का चित्र भी बना हुआ है। पत्थर की खुदाई के चित्र में दिखाया गया है कि मंच पर दो नट अपने कौतुक दिखा रहे हैं। एक ढोल बजा रहा है और एक नाक और बाईं हथेली पर छुरी रखे हुए हैं। उसके दाहिने हाथ में एक छुरी है। इसी छुरी पर एक उल्टी छुरी खड़ी की हुई है। नट के दाहिने पांव के अंगूठे पर एक गदा उल्टी टिकी हुई है। इन दुष्कर क्रियाओं के द्वारा वह अपना कौतुक दिखा रहा है। देखिए, चिदंबरम के पट्ट में नटों का यह कौतुक वाला चित्र अगर आपको कहीं अंतर्जाल पर मिल जाता है या नाट्य शास्त्र की बुक में मिल जाता, आप देख सकते हैं। प्राचीन काल में प्रदर्शन से पहले पूर्व रंग के स्थान पर नटों द्वारा ढोल बजाकर शारीरिक व्यायाम के कौतुक दिखाने की भी परंपरा थी। बाद में नटों ने जब नृत्य और नृत्य की शिक्षा तंडु से ले ली और अपनी कला को परिष्कृत कर लिया, तब उसे पूर्व रंग का नाम दे दिया गया। नटों ने धीरे धीरे अपनी वृत्ति को विकसित करके इस कला के साथ जोड़ा और जब इस कला का शास्त्र लिखा गया तब वह नटों का शास्त्र होने के कारण नाट्य शास्त्र कहलाया। इससे पूर्व बहुत समय तक इसका नाम भरत शास्त्र प्रयोग में लाया जाता रहा। बाद में भी बहुत से संस्कृत के आचार्य इसे भरत शास्त्र के नाम से बुलाते थे, संदर्भ देते थे इसका, और भरतनाट्य शास्त्र न कहकर भरत शास्त्र ही कहते थे। नाट्य शास्त्र के पहले अध्याय में एक कथा है, किंतु समय पूरा हो रहा है तो हम ये नाट्य शास्त्र का जो व्यापक और सर्वांगीण स्वरूप है, सनातन स्वरूप, इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।